अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल 3G कंप्यूटिंग। लास्ट एग्जाम में कंप्लीट किया था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका सेकंड और थर्ड पार्ट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन 2 हमारे पास, फाइंड एफ ऑफ 2.05 यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला एंड देन हम क्या करेंगे, फाइंड एफ ऑफ 2.65 यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला। तो इस डेटा की टेबल की वैल्यूज़ को हमने पहले यूज़ किया था, इसको रिकंस्ट्रक्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है ना निकालेंगे, एफ ऑफ 2.05 एस्टिमेट करेंगे और एफ ऑफ 2.65 यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। एक्स पी हमारे पास फॉरवर्ड के लिए 2.05 और एक्स नोट की जो हम वैल्यू लेंगे वो भी हमारे पास 2.0। एच क्या होगा हमारे पास होगा 0.1। तो पी की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, पी इज इक्वल्स टू एक्स पी माइनस एक्स 0 डिवाइड बाई एच। तो ये क्या आएगा हमारे पास 2.05 माइनस 2.0 एंड देन डिवाइड बाई 0.1 विच इज इक्वल्स टू 0.5। अब यहाँ हम जो है फॉर्मूला लिख लेते हैं किसका, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। तो वो था हमारे पास एफ पी इज इक्वल्स टू F0 प्लस पी डेल्टा F0 प्लस 1/2 P इंटू पी प्लस 1 P माइनस 1 सॉरी डेल्टा स्क्वायर F0 प्लस 1/6 P इंटू पी माइनस 1 P माइनस 2 हो जाएगा डेल्टा पावर 3 F0 प्लस 1/24 P इंटू पी माइनस 1 P माइनस 2 P माइनस 3 और डेल्टा पावर 4 F0। वैल्यूज पुट कर लेंगे, चूँकि हमने x रखा है 2.0 तो f ऑफ 0 क्या होगा हमारे पास ये वाली वैल्यू और डेल्टा F0 ये होगा, डेल्टा स्क्वायर F0 ये होगा, डेल्टा 3 F0 ये होगा, डेल्टा 4 F0 ये वाली वैल्यू होगी। जल्दी से हम पुट कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने लिख ली हैं। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे आ जाएगी 1.4142। नेक्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास आएगी 0.5 को मल्टीप्लाई करके 0.0349 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.01745 प्लस माइनस 1 से हो जाएगा प्लस। तो इसकी वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आ जाएगी 0.0001। अगली वाली सरी तो हो जाएगी 0, जब 0 से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस 0 और उसके बाद माइनस माइनस प्लस और फिर ये हो जाएगी माइनस 0.000007। इन सबका सम लेने से हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 1.4317। अब हमने पढ़ा था कि बैकवर्ड फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हमने एस्टिमेट करना है एफ ऑफ 2.65। तो एफ ऑफ 2.65 को जो है हम एस्टिमेट करेंगे यहाँ पर, एक्स पी इज इक्वल्स टू 2.65। इसके लिए हम जो x0 लेंगे वो लेंगे 2.6 और एच आपको पता है हमारे पास है 0.1। तो p की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो आएगी 2.65 माइनस 2.6 एंड देन डिवाइड बाय 0.1 विच विल बी इक्वल टू 0.5। इसका फॉर्मूला वो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर अब देखते हैं f0 की वैल्यू क्या आ गई और p की वैल्यू हमने निकाल ली है विच इज़ इक्वल टू 0.5 और बाकी वैल्यूज़ भी हम देख लेते हैं कौन सी हमने पुट करनी है। x0 जो हमने यहाँ पर सपोज किया हुआ है 2.6, ये x1 है तो ये f1 होगा और ये f0 होगा, ये भी f1 होगा, ये f0 f1 f0 f1 f0 f1 f0। तो हमें जीरोज़ की वैल्यू चाहिए तो हम ये वाली वैल्यू जो है ना, ये वाली वैल्यूज़ हम सारी की सारी जो है यूज़ करेंगे, ये वाली वैल्यू। तो जल्दी से वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सारी की सारी वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर 1 बाय 1 नोट कर ली हैं। 1.6125 एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0314 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0157 एंड देन इन वैल्यूज़ को जब हम मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो आएगा माइनस का 0.000185 और उसके बाद 1/6 को जब हम जो है मल्टीप्लाई करवाएंगे पूरी की पूरी टर्म के साथ, इसकी प्रोडक्ट के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 0.00009375 प्लस लास्ट वाली जो वैल्यू है इसे मल्टीप्लाई करने के बाद और डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 0.000136 6 को राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 137
तो टोटल जो ये वैल्यू हमारे पास एस्टिमेट होके आएगी वो की आएगी 1.6282। तो हमारा लेक्चर यहीं पर एंड हो चुका है। आपका इस लेक्चर के अबाउट कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको एक्टिव रिस्पॉन्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।